नमस्कार। सासाराम में भड़के दंगे मामले में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। अभी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि जो भी कुछ उनकी गिरफ्तारी के साथ किया गया है वो एक तरह से भाजपा को बदनाम करने की कोशिश है और इस कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो अभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लगातार बिहार सरकार को निशाना बना रहे हैं और भाजपा ये कह रही है कि लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले परिचय बता दीजिए अपना। अभिषेक तिवारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा रोहतास के जिलाध्यक्ष हुए। अच्छा, क्या हुआ आज का पोस्ट ऑफिस चौराहे पर, क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा और सभी मंच मोर्चा के तत्वाधान में किया गया है। क्या क्या है सरकार का कहना है कि हम कल मुख्यमंत्री का बयान आया है, उनका कहना है कि हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई हुई है। तो फिर आप लोग इतना गुस्सा क्यों हैं? हम लोग गुस्सा नहीं है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हम लोग संविधान से चलते हैं। हमारी मांग बस इतना ही है कि 5 बार के पूर्व विधायक जो कि खुले में घूमते हैं, उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और जब यहाँ दंगा भड़का था उस समय प्रशासन के साथ वो सहयोग कर रहे थे, शांति व्यवस्था कायम करने में भी प्रशासन उनका सहयोग ले रहा था। तो जब उस समय वो दोषी नहीं थे और उस समय उन पर बड़ा आरोप प्रशासन के पास जो लिस्ट है आज है, उस समय जब नहीं था तो आज ये लिस्ट कहाँ से आ गया? इसलिए हमारी मांग है और हमारा ये मानना है सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कि ये प्रशासन का जो कार्रवाई है ये बिहार सरकार की देखरेख में और उनके कहने पर हो रहा है। मुझे लगता है कि गलत तरीके से कार्रवाई की गई है। हाँ, हमारा ऐसा मानना है कि गलत तरीके से हुआ है। जो दोषी है उस पर सजा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो 5 बार का पूर्व विधायक रह चुका है, जो जनता के दिलों में राज करता है और उनको अगर 1 महीने बाद अगर इस तरह से साजिश से फंसाया जाएगा तो ये गलत बात है। अब देखिए, कल से ही लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं को सड़क पर देखा जा रहा है। कल राजेंद्र कुमार आए हुए थे सासाराम में, राजेंद्र सिंह आए हुए थे और लगातार उनके द्वारा बिहार सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जानबूझकर सासाराम में निशाना बनाया जा रहा है। जवाहर प्रसाद जो पूर्व विधायक हैं वो जिस समय मामला गरमाया था सासाराम शहर में, उस समय कदम से कदम मिलाकर शांति व्यवस्था बहाल करने की दिशा में वो कार्य कर रहे थे। अचानक पुलिस के द्वारा उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है और उस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ देखिए, ये कल से ही लगातार ये जिनके द्वारा कोशिश किया जा रहा है वो भी हमारे साथ हैं। सर, परिचय बताते चलिए और ये बताइए कि कल से जो लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं में उबाल देखा जा रहा है, इस उबाल के पीछे का कारण क्या माना जाए? मेरा नाम पंकज सिंह हुआ, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, जिस तरीके से रात में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर सीढ़ी लगाकर जिस तरीके से उनका हिरासत में लिया गया, जो कि उसके पहले जवाहर जी हमारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थित है, जो कि 500 मीटर की दूरी पर है हमारे डीएम के ऑफिस से, वहाँ भी उपस्थित थे। हमारे कार्यालय में भी उपस्थित थे। एक दिन पूर्व हमारे पूरे जब हम लोग वहाँ के भुक्तभोगी जितने थे, हमारे दंगा में पीड़ित जितने भी व्यक्ति थे जो जिनको फंसाया गया, उनके घर पर हम विजय सिन्हा जी के साथ शिष्टमंडल जो गया था उनके साथ भी वो भी गए थे, तो आप वहाँ भी अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से रात में घुसकर महिला लोग सोए हुए हैं, बच्चे लोग सोए हुए हैं, जिस तरह को उन लोग का दोहन किया गया है, डरवाने का काम किया गया है, इसको भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे वो शिवनाथ चौधरी जी हो, शिवनाथ चौधरी जी जैसे व्यक्ति जो यहाँ के नगर अध्यक्ष है, वो दुर्गा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में कितने सालों से यहाँ पर दुर्गा ये रामनवमी जुलूस चलता है, निकलता है, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। पहली बार कैसे हो गया? पहली बार इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार जानते थे कि 2 तारीख को यहाँ पर अमित शाह आने वाले हैं। अमित शाह को कैसे रोका जाए? तो अमित शाह को इसलिए ऐसे रोक सकते हैं कि यहाँ पर दंगा भड़काया जाए या 144 दर्ज कराया जाए, 144 लगाया जाए, तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं। हमारे अमित शाह जी जो कि यहाँ पर आना सुनिश्चित हुआ था, नीतीश कुमार डर गए थे क्योंकि इतना उसमें भीड़ आने वाला था, पूरे ये जिले से भीड़ आने वाला था, वो नीतीश कुमार के मुंह पर तमाचा होता। इसलिए उस भय से नीतीश कुमार ने ये सारा मनगढ़ंत कहानियां गढ़ा, यहाँ के प्रशासन के मिली भगत से और हमारे कार्यकर्ताओं को उठाने का काम किया है और ये दंगा भड़काने का काम। कल जो पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हैं, उनका कहना था, जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि भाजपा कार्यकर्ताओं के कारण ही, चूंकि उनके स्तर से इस तरह का माहौल खराब नहीं किया गया होता तो शायद गृह मंत्री का कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ था। उनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के कारण ही गृह मंत्री का कार्यक्रम स्थगित हुआ है। देखिए, हम अपने पर्व में दंगा करेंगे
और जो विशेष समुदाय के पर्व में दंगा कभी नहीं होता है। हम लोग कभी किए हैं? ताजिया जुलूस में कभी दंगा हुआ है? तो हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या कि हम लोग अपने पर्व में दंगा करेंगे? ये तो मुरारी प्रसाद गौतम जी से पूछा जाए, जो कि एक तरह से वो कैसे एक उछले हुए एक नेता उभर के आए हैं, ऊपर से टपके हुए नेता उभर के आए हैं, जो कि यहाँ के जमीनी स्तर को नहीं पहचानते हैं। हम लोग कभी भी ये, हम लोग राम भक्त हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ना डरते हैं और संविधान पे भरोसा रखते हैं। हम कभी भी दंगा भड़काने का भी काम नहीं करते हैं और दंगा रोकने का भी काम करते हैं। उन्होंने तो यह भी कहा है कि चुनाव आ गए हैं, देखिए क्या क्या होता है। जब भी चुनाव सर पर होते हैं उसके बाद से भाजपा के द्वारा इस तरह का कार्य किया जाने लगता है और उसी का नतीजा है कि सासाराम शहर में माहौल खराब हुआ है। इस तरह का आरोप जो लगा रहे हैं, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? 24 में आप खुद जानते हैं, सभी कोई जानता है कि क्लीन स्वीप यहाँ होने वाला है। ना नीतीश जी का खाता खुलने वाला है, ना तेजस्वी जी का खाता खुलने। जो महागठबंधन की सरकार है, गोल घूम रही है। पहले अपने में तो बंटवारा कर ले, कितना सीट पर दोनों लड़ेंगे, तो वो जानते हैं कि 24 में यहाँ खत्म होने वाला है। 25 में जो इन्होंने यहाँ कार्य किया है, जो अभी ये दंगा का दंगा के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस दर्ज कराने का काम किया है, इससे यहाँ की जनता पूरी तरह से उदासीन है और अपने मत के माध्यम से उनको जवाब देगी। देखिए, एक बहुत बड़ा एक तरह से इशारा किया जा रहा है। इनका एक प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब यहाँ के पुलिस और प्रशासन को देना चाहिए। आप किसी की गिरफ्तारी रात में क्यों कर रहे हैं? जब यहाँ पर भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे थे, जिस दिन कार्यक्रम हो रहा था, विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं और उस कार्यक्रम में भी उपस्थित है। आपके जस्ट बगल में कार्यक्रम हो रहा था, उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई। रात के 12 बजे गिरफ्तारी करने का क्या मतलब है? सासाराम शहर में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों के बारे में कहा जा रहा है कि अधिकतर गिरफ्तारियां रात में भी ही हो रही हैं और इसी को लेकर सारे लोगों के मन में एक तरह से प्रश्न है कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? पुलिस को किस तरह का डर सता रहा है? पुलिस आखिर बताना क्या चाह रही है? क्या मैसेज देना चाह रही है? और जब विधायक जी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लगातार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपने आपने घरों में रात को ही प्रवेश करने का समय क्यों चुना? कारण कि जैसे ही आप रात में घर में प्रवेश करते हैं रात के अंधेरे में, उसके बाद जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो भयभीत हो जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और शायद इस बात को न तो प्रशासन समझ रहा है और न पुलिस के वरीय अधिकारी समझ रहे हैं और इसी तरह का इशारा लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और कल से ही ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। शहर का माहौल खराब किया गया। आप भी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। जो कार्रवाई की गई है पूर्व विधायक पर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? सोकॉल्ड सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी जो हैं पूरे बिहार में दंगे करवा रहे हैं और उसके बाद निर्दोषी भाजपा कार्यकर्ता को पूरे जेल कर भर रहे हैं। उनसे सरकार कंट्रोल नहीं हो रही है। दंगा करवाओ और भाजपा के कार्यकर्ताओं को, पूरे कार्यकर्ता को जेल में भरो, वही चल रहा है। तो सुशासन बाबू 2024 में और 2025 में इस बार पूरे शून्य होने वाले हैं और बुरी तरह से पराजित होने वाले हैं। उससे पहले ही बौखला गए हैं। अपनी हार को आगे देखते हुए पूरे भाजपा निर्दोष कार्यकर्ताओं को जेल भर रहे हैं। देखिए, एक-एक भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है और ये रोष इसलिए है कि कल जो कार्रवाई हुई है विधायक के ऊपर, पूर्व विधायक के ऊपर, उससे सारे लोग आक्रोशित हैं और इसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए भी सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला इन लोगों के द्वारा दहन किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर काफ़ी रोष है और इस रोष का परिणाम आज न तो कल बिहार सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।